माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12 को। ओके, जो कि होगा हमारा ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की इस बुक से। ओके, तो अभी तक इसके पहले जो है हम नेम वगैरह लिखना सीखे थे, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड से था। ठीक है, अब जो है हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में बता देता हूँ कि दिस का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। और इन दोनों के साथ में है की अंग्रेजी हम इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? है की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? हम इज लगाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसके साथ में हम है की अंग्रेजी इज लगाते हैं। इसी के अनुसार अब हम पूरा ट्रांसलेशन को बनाते हैं। चलिए, यहाँ क्या दे रखा है? पहला दे रखा है यह मदन है। ठीक है, यह मदन है, तो यह की अंग्रेजी क्या हम बताएं आपको? दिस। यह की अंग्रेजी क्या होता है? दिस। और हम क्या बताएं? यह के बाद से हम है की अंग्रेजी लगाएंगे। तो है की अंग्रेजी हम यह इसके साथ दिस के साथ में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो दिस इज और क्या है? ये मदन। मदन का क्या हो जाएगा हमारा? MADAN। और मदन का जो मतलब पहला लेटर होगा, मतलब किसी के नाम का जो पहला लेटर जो हम कहीं भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर लिखते हैं। ओके, चलिए, कह रहा है वह रतन है। क्या है? वह रतन है। तो वह रतन है, वह का अंग्रेजी हमारा क्या होता है? दैट। ठीक है, और दैट के साथ में क्या लगाएंगे? इज। और रतन का क्या हो जाएगा हमारा? RATAN, रतन। ओके, यहाँ कह रहा है यह गोपी है, तो यह का अंग्रेजी दिस। ठीक है, और है की अंग्रेजी इज, और गोपी की अंग्रेजी GOPI। समझे? गोपी। ठीक है, गोपी बहू नहीं, गोपी। कह रहा है वह राधा है। ठीक है, तो वह राधा है, तो वह का अंग्रेजी दैट। ठीक है, वह की अंग्रेजी दैट। और दैट के साथ में लगा देंगे हम इज। इज के बाद से हमारी राधा। कौन राधा? RADHA। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है यह शीला है, तो यह के अंग्रेजी दिस, और दिस के साथ में हम लगाएंगे इज। शीला SH, ठीक है, ILA, शीला। ठीक है, कह रहा है वह गीता है, तो वह की अंग्रेजी दैट। ठीक है, और दैट के साथ में हम लगाएंगे इज। ये क्या है? गीता। तो क्या हो जाएगा हमारा? गीता का अंग्रेजी GEE भी लिख सकते हो, GEETA भी लिख सकते हो, GITA भी लिख सकते थे, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जो लगाओ। ओके, दोनों सही है। यहाँ कह रहा है यह सुनील है, यह की अंग्रेजी दिस। दिस के साथ में हम लगाएंगे इज। सुनील का क्या हो जाएगा? SUNIL, सुनील, जो कि हम सिखा चुके हैं पहले। अब लिखने में गलती करोगे ना, बहुत पिटाओगे, जान जाना। देखो, वह विनोद है, तो वह विनोद है क्या हो जाएगा हमारा? वह का क्या होगा? दैट। दैट के साथ में लगा देंगे इज। ठीक है, अब विनोद का हो जाएगा VINOD, विनोद। समझे? विनोद, समझ गए? विनोद। देखो, यहाँ क्या कर रहा है? यह मुमताज है। ठीक है, क्या बोल रहा है? यह मुमताज है, तो इसका क्या हो जाएगा? यह का हो जाएगा हमारा दिस। ठीक है, और दिस के बाद हम लगाएंगे इज। और क्या है? मुमताज। मुमताज का क्या होगा हमारा? MUMTAJ, मुमताज। ठीक है, जेड भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो जो मन में है सो लगा लो। मुमताज नाम वाले कहीं जेड भी लगाते हैं तो लगा सकते हो, ये भी लिखोगे तो सही है। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है वह जावेद है, तो वह का क्या हो जाएगा हमारा? दैट। ठीक है, और दैट के साथ में लगाएंगे इज, और जावेद का क्या हो जाएगा हमारा? JAVED, जावेद। ओके, कह रहा है यह तबरेज है, तो यह का हमारा क्या हो जाएगा? दिस। दिस के साथ में लगा देंगे इज। ओके, और तबरेज, तबरेज का जोड़ के लिख दो TAB। ठीक है, REZ भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे कह रहा है वह सलमा है, वह सलमा है, क्या हो जाएगा हमारा? दैट। वह का क्या हो जाएगा? दैट। और दैट के साथ में लगा देंगे हम इज। ठीक है की अंग्रेजी हम इज लगा रहे हैं। ठीक है, तो दैट। सलमा क्या लिखेंगे हम? SAL, सल, इसको पूरा कर देंगे, ऊपर से लगा देंगे मा, सलमा। ठीक है, समझ गए बात को? आगे आ जाओ। कह रहा है यह जॉन है। ठीक है, तो जॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह की अंग्रेजी दिस। दिस के साथ में लगाएंगे इज, और जॉन का क्या होता है?
JOHN होता है, ठीक है, याद कर लेना, समझ लो, जोहन होता है, जोहन, ठीक है, बात समझो। आगे देखो, कह रहा है क्या, वह मैरी है, वह मैरी है क्या हो जाएगा हमारा, वह का क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है, और दैट के साथ में लगाएंगे इज, और मैरी क्या होगा, MARRY, मैरी, ठीक है, समझ गए, मैरी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है यह पटना है, यह पटना है, यह की अंग्रेजी दिस, और दिस के साथ लगाएंगे इज। पटना क्या होता है हमारा, पटना का जोड़ के लिखो, स्मॉल वाली कैपिटल लिखते हैं, PATNA, पटना, ठीक है। अब कह रहा है वह हाजीपुर है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगा हमारा दैट, और दैट के साथ लगा देंगे इज। हाजीपुर का क्या होता है हमारा, HAZI, PUR, ठीक है, JI से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, यह बिहार है, तो यह का क्या होगा हमारा, दिस, और दिस के साथ में लगाएंगे इज, ठीक है। अब बिहार का क्या होता है हमारा, BIHAR, बिहार, समझ गए यार, पहुंच जाओ बिहार, ठीक है। कह रहा है वह नेपाल है, तो वह नेपाल है क्या, वह का हो जाएगा हमारा दैट, ठीक है, और दैट के साथ में लगाएंगे इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, नेपाल का होगा NEPAL, समझ गए, ठीक है मुनमुन। तो हो गया तुम्हारे ये कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो साथ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 को, जहाँ इंग्लिश से हिंदी हमको बनाना है, अब आएगा मज़ा, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लग गया ना तो लाइक कर दो, अपने यरवा का भेज दो, जो यरवा से बतियाते हो रही है, ठीक है। अगर भेज पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो कोनो बात नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है मुनमुन, गुड नाइट।